जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग स्कंद गुप्त की तीसरी कक्षा देखने वाले हैं, जिसमें हम द्वितीय अंक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार देवसेना के जो बड़े भैया हैं भीम वर्मा और उनका एक और भाई है बंधु वर्मा। बंधु वर्मा मालव के राजकुमार हैं और बाद में महाराज बनते हैं। वहाँ हुनों का आक्रमण हो गया और उनकी सुरक्षा के लिए अचानक से स्कंदगुप्त प्रवेश करते हैं और देवसेना भीमवर्मा जयमाला सबकी विजया सबकी रक्षा कर लेते हैं। और पहला अंक यहीं समाप्त होता है और फिर अब दूसरा अंक प्रारंभ होता है। मालव में सिपरा तटकुंज, मालव में सिपरा तटकुंज। विजया, विजया कहाँ राजकुमारी? संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर भी कभी मान ही लेना पड़ता है कि जगत ही नर्क है। देवसेना, पवित्रता का माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, यह कथन कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। विजया, होंगे। देवसेना, जहां हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनकर विश्राम करती है वहीं स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। दोनों जाति है स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित। स्कंद, विजय की क्षणिक उल्लास, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय का मुख मिटा देगा, हृदय की भूख मिटा देगा। कभी नहीं। संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्र, युवराज, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है, वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। स्कंद, चक्र, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। अब देखिए होता कि युद्ध के बारे में ये दोनों बात करते हैं कि कैसी स्थिति हो गई है, लोग मारना काटना इसी में जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने सुखों के लिए लड़ रहे हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं। लोग अपना कभी व्यक्तिगत नुकसान कोई नहीं देख पा रहे, सब साम्राज्य ऐसे वैसे की बातें यहाँ कह रहे हैं कि क्या है सुख, हृदय की भूख क्या है। चक्र, सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने से पहले ऐसे ही दुर्लभ विचार आते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ कभी भी आप देखिएगा जैसे जब परीक्षाएं नज़दीक आ जाती है तो हमारा मन बड़ा हताश होने लगता है, बड़ा उल्लास होने लगता है, बड़ा परेशानी लगने लगता है कि हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं कुछ समझ में नहीं आने लगता। तो वही कहते हैं जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो ऐसा आभास होने लगता है। अयोध्या चलने के लिए अपने कब का समय निश्चित किया है, राज सिंहासन कब तक सूना रहेगा। पुष्य मित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अयोध्या का सिंहासन कब तक सूना रहेगा, क्योंकि कुमार गुप्त जो इनके पिता थे स्कंदगुप्त का, उनकी मृत्यु हो गई थी और इनके जो सौतेले भाई हैं पुरुगुप्त वह जबरदस्ती खुद को सम्राट घोषित कर लिए हैं। लेकिन यह चीज इनको जानकारी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि सिंहासन कब तक सूना रहेगा। चर का आना कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया। देवसेना, विजया, धनवानों के हाथ में माप, धनवानों के हाथ में माप ही एक है, वह विद्या सौंदर्य बल पवित्रता, और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विजया जो है धन कुबेर की बेटी है, वह हमेशा दिन रात धन 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 उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, इसलिए वो कहते हैं हर चीज को आप किससे मापते हैं, तो धन से मापते हैं। विजया, परंतु राजकुमारी। दिव्या, बस एक गाना सुनोगी। विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? मतलब हमेशा गाने गाने की बात करती हैं। देवसेना हमेशा बहुत सारा गीत गाई हैं और वो बहुत गाती रहती हैं हमेशा, और इनको कहा जाता है कि गाना बहुत लोग सुनते हैं और अंत लास्ट में जब भीख मांगती है तो गीत गा के ही भीख मांगती है, तो इसके गीत को बहुत लोग पसंद करते हैं, इसलिए कहते हैं क्या तुमको गीत का कोई रोग होता है क्या, या रोग हो गया है? देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। अचानक से बंधु वर्मा का प्रवेश।
देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना, मुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक ना एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। यहाँ बच्चा लिखा गया बाय मिस्टेक प्रिंट, तो अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया? देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो, मुझसे कुछ नहीं कहा गया है। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बात छिपाए रखने का भी एक रहस्य, एक भारी रहस्य है, जो खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यह बड़ी प्रवंचना है। यह कहकर सब जाते हैं। मठ में परपंच बुद्धि, भट्टार्क और सर्वनाक। परपंच बुद्धि कपालिक या कौन है? बौद्ध भिक्षु है। बाहर देख लो, क्या कहते हैं कि बाहर देख लो कोई है तो नहीं। क्या कह रहे हैं? बाहर देख लो कोई है तो नहीं। एक सेकंड। बाहर देख लो कोई है तो नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, परंतु आप इतने चौंकते क्यों हैं? ऐसा इसलिए देखिएगा, जब कोई गलत काम करने होता बड़ा ही सतर्क रहता वो, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं, उसे डर लगता कहीं इसका उजागर ना हो जाए। यहाँ प्रपंच बुद्धि वही काम पुरुगुप्त को भट्टारक अर्थात राजा बनाने के लिए हर तरह का प्रपंच छल कपट का काम करने का प्रयास वह कर रहे हैं। प्रपंच बुद्धि, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं। समझ लेने का चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्वनाम, भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच बुद्धि, यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम बुद्ध का धर्म है। यज्ञ के बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। देखिएगा, जैसे बौद्ध धर्म का अपना नियम है, तरीका है कि किसी की हत्या नहीं करना। अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण यानी कि बुद्ध अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ। धम्मम यानी धर्म और धम्म में अंतर है। धम्म मतलब आपका कर्तव्य, अपने कर्तव्य के शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, यह चीज जो कहा गया उसमें आपको कहीं हत्या या फिर जो हिंदू धर्म के बाह्य आडंबर का खुल के विरोध किया गया, लेकिन वही चीज का यहाँ वर्णन किया गया, और वही उल्टा कौन करने जा रहे हैं? प्रपंच बुद्धि। और सर्वनाक को कहते हैं लेकिन तुम्हें करना ही होगा। सर्वनाक को समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं। भट्टार कहते हैं, क्या? महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना, उन्हें संसार से हटाना होगा। यानी कि देवकी जो है स्कंदगुप्त के माता को मार करके इस रास्ते से हटाना होगा, तभी पुरुगुप्त को राजा बनाया जा सकता है। सर्वनाक, बिना इसके काम न चलेगा। प्रपंच बुद्धि, और यह काम सर्व को करना होगा। सर्व, नाप तोल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़िए की भांति उसका रक्तपान कर लूंगा। चाहे मैं ही क्यों ना चाहे मैं ही क्यों ना मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। भट्टार, सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, तुम्हें यह करना ही होगा। सर्व, नहीं भट्टार, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। प्रपंच बुद्धि, ठहरो भट्टार, मदिरा का एक पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, बार बार ऐसा करता है। यानी कि अब सर्वना को क्या कह रहा है? नशे से उनको डुबो दिए रहा है। सर्व, मैं नाच रहा हूँ, उठना चाहता है। नशा में जो झूमता है वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है, वो नाच रहा है। उठ कर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। जबकि यह प्रपंच बुद्धि ऐसा नाटक करता है, उसको वास्तव में वह गिरता नहीं है। भट्टाक, अरे संभल कर उठता है। प्रपंच, मैं तुम लोगों की भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूं। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो।
भट्टारक शंका ना करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्व करता हूं, जो आज्ञा होगा वही करूंगा। सब जाते हैं, धातुसेन का प्रवेश होता है। धातुसेन मैं अभी यहीं रह गया, मैं अभी यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। धातुसेन जो कहाँ के श्रीलंका के राजकुमार वो कह रहे मैं यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। परंतु मुदगल तो अभी तक नहीं आया, यहीं तो आने को था। देखता है वह आ गया, परंतु यह लो बताओ महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुदगल कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातु मैं भी प्रस्तुत रहूंगा। दोनों जाते हैं और पट परिवर्तन होता। देवकी के राज मंदिर के बाहरी भाग, मंदिरों उन्मत्त सर्वनाग और पीछे रामा का प्रवेश। रामा सर्वनाग को देखते ही कहते हैं, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता? पर स्त्री समझकर यानी दूसरा स्त्री समझकर उसे छेड़ते हो, ऐसा क्यों होता? क्योंकि सर्वनाग जो है नशे में धूत है, उसे वासना उसके ऊपर हावी हो चुका है और वह कुछ नहीं जान रहा, बस उस महिला को देखते उसे छेड़ना प्रारंभ कर देता है। सर्वनाग चौंक कर, अरे तभी तो पहचान लेता है और कहता है, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला। नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से और मतलब ऐसे ठिठोलिया कर सकता हूँ? और कस के अपने दोनों दांतों के बीच जीभ को दबाता है और कान पकड़ता है। रमा कहती है, अच्छा यह बताओ कादम पीना कहाँ से सीखा? यानी कादम पीना कहने का क्या मतलब है कि तुमने ये जो नशा किया है, दारू पीना, आज के समय दारू उसमें सोमरस कहा जाता था, मधुर पान, यह तुमने कहाँ से सीखा और यह क्या विवेक है? अरे प्रिय, तुम न कहोगी तो किससे कहूंगा? सुनो। रामा हंसकर, क्या क्या कहो कहो, क्या बात है? सर्व तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा किस तरह? सर्व वह पीछे बताऊंगा, आज तुम्हें महादेवी के बंदी गृह में जाना समझा ना? रमा उत्सुकता से, क्यों? सर्व सोना लेना हो माल लेना हो, सोना लेना हो माल लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहां जो कांड होगा तुम उसे देख न सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रमा डरती हुई, क्या करोगी? बताओ मुझे, क्या करोगे? बताओ मुझे। नहीं बताओ मुझे। सर्व मद्यापन करता हुआ, हत्या। रमा मैं समझ गई। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। सरुणाक, अच्छा तू इसमें विघ्न डालेगी? रमा मैं दूंगा। सोना नहीं चाहती मैं, मान भी नहीं चाहती मैं। सर्व विलम्ब मत करो, पहले तू ही ले, हट यहाँ से। और फिर वह फड़क पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। सब जाते हैं फिर बंदीगिरी में देवकी और रमा महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म से धिक्कार दे रहे हैं। मेरा स्वामी क्या कर? शांत रहो रमा। देवकी कह रही शांत रहो रमा, धैर्य पूर्वक बताओ क्या बात है। क्योंकि यहाँ देखिएगा कि रमा जो है देवकी का, महादेवी का सबसे विश्वसनीय उसकी सेविका है, और रामा का ही पति कौन है? सर्व नाग है। देवकी शांत भट्टारक आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ महादेवी। देवकी प्रस्तुत हो जाओ। सर्व आगे बढ़ता है। भट्टारक, भगवान का स्मरण कर लो देवकी। देवकी, मेरे अंतर के करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, स्कंद अर्थात स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगा। रमा मूर्ख। अनंत देवी क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो सर्व, शीघ्रता करो। सर्व अच्छा तो वही होगा, पर हार करने का उद्यत होता है, अर्थात उद्योग करता है, प्रयास करता है। किवाड़ तोड़कर अस्कंद भीतर घुस आते हैं। पीछे मुदगल और नवास्ती धातुसेन आते ही सर्वनाग के गर्दन दबाकर तलवार खींच लेता है। अस्कंद, भट्टारक से क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टारक, राजकुमार वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए।
स्कंद फिर अपनी सौतेली माँ अनंत देवी से पूछते हैं, मेरी सौतेली माँ, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? बोलो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बताओ ठाकुर, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? अनंत देवी, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, घुटने के बल पर बैठकर हाथ जोड़ती हुई। स्कंद, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरुगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोही की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। सभी जाते हैं। पथ में भट्टारक और उसकी माता। कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? क्योंकि कमला जो है वो भट्टार की माँ है, और भट्टार की माँ है, वो भट्टार की जो माँ है कमला, वो देश प्रेमी है। अब भट्टार के यहाँ क्या, देश द्रोही है। तो वही कह रही है, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? भट्टार, घर लट चलो माँ, घर लौट चलो माँ, गलानी क्यों इतना कर रही हो, घर लौट चलो माँ। कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है। सहसा मातृगुप्त, मुदगल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन? भट्टार्क, अरे यहाँ भी। भट्टार्क तलवार निकालता है, गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। मुदगल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय। गोविंद गुप्त जो है वह स्कंद गुप्त के चाचा हैं, तातश्री हैं, और साथ ही साथ वह महाराजा कुमार गुप्त के छोटे भाई हैं। गोविंद गुप्त, कृतज्ञ कृतज्ञ, वीरता उन्माद नहीं, आंधी नहीं जो उचित अनुचित कर विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति न्याय तो उसे कुचलने पर सिर उठा कर नहीं रह सकता। मातृ को बंदी करो इसे। भट्टार को वहां बंदी कर लिया जाता है और सब जाते हैं। राजसभा में आता है सब लोग। एक सेकंड रुकेंगे जरा सा। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, कौन कौन है वहां? बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मुदगल एक के स्थान पर तथा मुदगल के साथ स्कंद गुप्त और दूसरी ओर गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंद बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? गोविंद, क्योंकि वह क्या, तात क्यों कहते? चाचा को तातश्री कहा जाता है, तो वही कह रहे हैं कि तातश्री अब कहाँ थे? गोविंद कहते हैं, भाई से मैं रूठ गया था, यानी कि जो महाराज थे स्कंदगुप्त के जो पिता थे, उनसे मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। मेरे आत्मा हो वत्स। आलिंगन करता है। अनुचरों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी के चरण वंदना करता है। जयमाला और देवसेना का प्रवेश। गोविंद गुप्त, बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंद, तात, विपत्तियों के बादल घिरे हैं, अंतः विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंद गुप्त को सिंहासन पर बैठाता है। भीम छत्र लेकर बैठता है। देवसेना चमर करती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़ा होता है। देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़क अर्थात तलवार का उपहार देते हैं। चक्र गरुड़ाकृत राजदंड देता है। गोविंद, परम भट्टारक महाराज धीराज स्कंद की जय हो। सब समवेत स्वर में कहते हैं, जय हो। बंधु आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। या कौन कहते हैं? बंधु वर्मा क्या कहते हैं? महाबलाधिकृत कौन थे? पहले भट्टार को मिला था, जो बाद में क्या हुआ, जब वो देशद्रोही वाला काम किए थे तो उनको छीन करके या गोविंद गुप्त को महाबलाधिकृत का पद सौंप दिया गया था। सब लोग कहते हैं जय हो। गोविंद गुप्त बंदियों को गोविंद गुप्त कहते हैं, सब मंच पर बैठ जाते हैं और गोविंद कहते हैं कि बंदियों को ले आओ। सैनिक के साथ भट्टार्क, सर्वनाग और विजया तथा कमला का प्रवेश।
सम्राट सर्वनाग क्या कहते हैं? सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, ऐसे नीच के लिए कोई दंड नहीं। स्कंद, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र होगा। सर्वनाग, दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, छुरी निकालना चाहता है। स्कंद, ठहरो सर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विषय पति नियुक्त किए गए लोक खड़ग देता है। अब क्या हुआ? सर्वनाग पहले क्या था? महाबलाधिकृत था, बाद में क्या हो गया? वह विषयपति, अंतर्वेद के विषयपति हो गए। सर्वनाग रुदर यानी रूठा हुआ कंठ से, रोने हुए रुआसी होकर के, सम्राट देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी दया से मैं मनुष्य हुआ हूँ। देवकी, ठहरो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलता। प्रतिहिंसा पार्श्व धर्म है, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। और यहाँ क्या होता है? द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है और अब तीसरा अंक यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तीसरा अंक, शिप्रा तट पे प्रपंच बुद्धि सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला कर दी। कुछ सोचकर उग्रतारा की साधना से विकट से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल में महाशमशान से बढ़कर कौन उपयोग स्थान होगा? चलो, जैसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है जादू टोना अमावस्या के रात को ही किया जाता है, वैसे यहाँ कहते हैं उग्र तारा जब उगती रहती है उसी समय उससे बड़ा सिद्धि और क्या हो सकता है? जाना चाहता लेकिन अचानक से भट्टार का प्रवेश। भट्टार, भिक्षु शिरोमणि प्रणाम। प्रपंच, चलो एकांत में बात करें, कोई आता है। दोनों जाते हैं। विजया का प्रवेश। विजया, मैं कहाँ जाऊं? हृदय का विकल मनोरथ कहाँ? आह, गाना गाता है। उमड़ चली भोग ने आज तुम्हारा निश्चल अचल छोर, नयन जलधारा से प्रतिकूल देख लूं फिर कर उस ओर। यह कौन? ओ राजकुमारी। देवसेना प्रवेश, दूर से उसकी परिचकाएं। देवसेना, विजया, संयम काल के दृश्य देखने शिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो? विजया, हाँ राजकुमारी, सिर झुका लेती है। देवसेना, ठहरो, दम ले लो, संदेह के गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंबन ले लो। विजया, विजया, हताश जीवन कितना भयानक होता है, यह नहीं जानती मैं तुम्हारी शत्रु हूं, क्रोध से देखती है। देवसेना, शीघ्र करने वाली स्त्री अपनी असावधानी का दोष दूसरे पर न फेंके। देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती। अच्छा, इससे क्या? और यह कहकर चले जाती वह छिप के अनेक अकेले। कौन? विजया चले जाती है। भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश। भट्टार्क, तुम कब आई हो? विजया, अभी अभी प्रपंच बुद्धि को देखकर। आप कौन? भट्टार्क, योगाचार संघ का प्रधान श्रमण आर्य प्रपंच बुद्धि। विजया उसको नमस्कार करती। विजया, आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है। आर्य भी जब नमस्कार करती है तो प्रपंच बुद्धि उसको कहता है कि मुझे बलि के लिए एक कोई नारी चाहिए। तो वही विजया कहती है, हाँ मैं नारी को ले आऊंगा, लेकिन इसमें मेरा भी एक स्वार्थ होगा। प्रपंच बुद्धि, क्या? राजकुमारी देवसेना का अंत। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं भी चाहता हूँ राजकुमारी देवसेना का अंत हो। भट्टा, प्रपंच बुद्धि, और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। उसे क्या चाहिए? एक राजबलि चाहिए। विजया, उसे शमशान तक ले आना मेरा काम है, आगे मैं कुछ न कर सकूंगी। मातृगुप्त निकलकर, भयानक कुचक्र। मनुष्य, अचानक से आता, मनुष्य तुझे हिंसा का उतना ही लोभ जितना कि एक भूखे भेड़िए का। और यह करके वह चला जाता है। शमशान में साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि दूर से स्कंदगुप्त टहलता हुआ आता है। स्कंद, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे अस्तित्व से। मालूम होता है कि सब विश्व भर की शांति रजनी मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता। देखकर, ओह कितना भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया?
छिप कर देखें। छिपता है विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। विजया संसार का मुख्य शिक्षण। विजया और देवसेना साथ में प्रवेश करती है। देवसेना क्या कहती है? संसार का मुख्य शिक्षक शमशान क्या डराने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल यह कौन है? विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती हैं। और विजया क्या होती है? वहां से हट जाती है। ध्यान से आंख खोलकर प्रपंच उसे देखता है। प्रपंच तुमको देवसेना के लिए देश सेवा, क्या प्रपंच कहते हैं देवसेना को? कि तुमको देव सेवा के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। देवसेना सिर उठाती, सिहर उठती है। देवसेना क्या होती है? बहुत रोए खड़े हो जाते हैं, वो सिहर उठती है, डर जाती है। क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? घूम कर देखती है। विजया विजया ओ विजया। प्रपंच डरो मत, तुम्हारा सृजन इसीलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना परंतु कपालिक। प्रपंच उठकर उसका हाथ पकड़कर खड्ग उठाता है, परंतु मुझे डराने का अवकाश नहीं। देवसेना प्रियतम मेरे देवता युवराज, तुम्हारी जय हो। कहाँ हो तुम? जल्दी चले आ जाओ, मेरे जान को खतरा है। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच बुद्धि का हाथ पकड़कर नेपथ्य में जाता देवसेना चकित होकर स्कंद को आलिंगन करती है। मगध में अनंत देवी, पुरुगुप्त, विजया और भट्टार्क। द्वारिक का प्रवेश। द्वारिक जय हो। यहाँ एक चर आया है, भट्टार्क ले आओ। द्वारिक जाकर चर को लिवा जाता है। चर सेनापति खिंगिल। हूनों का सेनापति कौन है? खिंगिल। खिंगिल आपको कहाँ देखने मिलेगा? ध्रुवस्वामी नाटक में भी देखने को मिला होगा। कह रहे हैं कि सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया। प्रचुर अर्थ यानी कि पैसा, यानी कि आर्थिक पैसा लेकर के, बहुत ज़्यादा जितनी मात्रा में पैसा चाहिए था लेकर के भी उसने मुझे धोखा दिया। परंतु मुझे स्मरण रहे कि अब की बार हमारा अभिनय सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस के पीछे होगा। भट्टार्क ओह, सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। दूत हुनराज के कहने के पुरुगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ी। सब जाता है। पुरुगुप्त यह क्या हो रहा है? अनंत तुम्हारे सिंहासन पर बैठने का प्रस्तावना। सैनिक का प्रवेश। महादेवी की जय हो। भट्टार्क क्या है कहो। सैनिक यह राष्ट्र की आपत्ति काल है, भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे। भट्टार्क आबोध जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगा। अग्रत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों को और दूसरे नुपुरों की झनकार सुनते हैं। सैनिक यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो। भट्टार और यह सैनिक कौन है? सैनिक के रूप में कोई और है। भट्टार क्रोध से हैं। सैनिक हाँ, यवनों का उद्धार ली हुई। यह सैनिक का जो है पात्र, अब याद रखिए सैनिक वास्तविक इसका पहचान क्या वो बाद में बताते हैं। हाँ, यवनों से उद्धार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति इसी तरह जड़ पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वैश्या के चरणों में। सैनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भट्टार्क और अनंत देवी एक और, विजया पुरुगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। उपवन जयमाला और देवसेना। जयमाला कौन? देवसेना की भाभी है। जयमाला तू उदास है कि प्रसन्न? कुछ समझ में नहीं आता। देवसेना इतना सुनते ही उसके गंगा यमुना सरस्वती की धारा बहने लगती है। सिसकती हुई नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम का नाम पर जो खोल कर रोती हूँ, मतलब कह रहे हैं आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोल कर रोती हूँ, बस फिर कभी नहीं।
यह एक क्षण रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। यह देवसेना किससे प्रेम करने लगती है? तो स्कंदगुप्त से। भीम वर्मा का अचानक से प्रवेश होता और भीम वर्मा बहन का स्कंद देवसेना को देख के कहते, बहन, शक मंडल से विजय का समाचार आया है। देवसेना भगवान की दया है। भीम, परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीरगति को प्राप्त हुए, यह बड़ा खेद की बात है। देवसेना वे धन्य है। फिर भीम वर्मा कहते हैं, सम्राट ने तुम्हें बचाने के लिए पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया। क्या कह रहे हैं कि जब वहाँ शमशान में मातृगुप्त ने देवसेना की जब बलि दी जा रही थी, मातृगुप्त ने उसको बचाया और वह स्कंदगुप्त इतना खुश हुए कि उसे कश्मीर का राजा बना दिया गया। गंधारवासी राजा अब वहाँ नहीं है। काश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना, भाई, मेरे प्राणों का इतना मूल्य? बहन, भीम कहता है, बहन, प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। आपसे यह कई बार प्रश्न पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। सभी का प्रस्थान गंधार की घाटी रण क्षेत्र तुरही बजती है। स्कंद और बंधु वर्मा के साथ सैनिक का प्रवेश। सैनिक राजधीराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर का प्रवेश। देव हुन शीघ्र ही नदी के पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आक्रमण न हुआ तो स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधु, और कुंभा यानी कि बांध, बड़ा बांध, तालाब, डैम जिसको आप कह सकते हैं, कुंभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है? चर, मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूंगा, क्योंकि मगध की सेना का नायक कौन था? भट्टार्क था। और भट्टार्क क्या हुआ? फिर से देशद्रोही बनने की वो तैयारी कर रहे हैं। स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, तुम कुंभा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। बंधु, राजा धीराज, मगध की सेना पर अधिकार करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है और मालव की सेना आज नासिर में है। आज इस नदी के तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक सैनिक नासिर सेना से न हटेगा। स्कंद, बंधु वर्मा, तुम बड़े कठोर हो। बंधु वर्मा, शीघ्रता कीजिए, यहाँ हुनों को रोकना मेरा कर्तव्य है, उससे मैं करूँगा। महाबलाधिकृत की अधिकार में मैं न छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर है, परंतु अभी वह नवयुवक है। आपका वहां पहुंचना अवश्य है। भट्टार्क पर विश्वास न कीजिए। स्कंदगुप्त आलिंगन करता है, मालवेश की जय हो। चर के साथ स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त चले जाते हैं। नेपथ्य में रणवाद्य। शत्रु सेना आती है। हुनों की सेना से विकट युद्ध होता। हुनों को मारना, घायल होकर भागना बंधु वर्मा की अंतिम अवस्था। गरुड़ ध्वज टेक कर उसे चूमना। बंधु वर्मा कहते हैं दम तोड़ते हुए, विजय, तुम्हारी विजय, आर्य साम्राज्य की जय। सब कहते हैं आर्य साम्राज्य की जय। बंधु, भाई, स्कंदगुप्त से कहना, मालवीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम और देवसेना उसके शरण हैं। गरुड़ध्वज की छाया में बंधु वर्मा की मृत्यु हो जाती है। दुर्ग के सम्मुख कुंभकर्ण क्षेत्र, चक्रपालिक और स्कंदगुप्त। चक्र, आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूं। समस्त मगध की सेना उसकी ओर संकेत पर चल रही है। चक्र, कुंभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा। तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भट्टार्क पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं। मतलब युद्ध बहुत निकट है। अब उसके जगह पे, भट्टार्क के जगह पे किसी और को रखना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि वो विश्वासघाती है, लेकिन यह उसके सामने उपस्थित करना मूर्खता है। उसे यह विश्वास नहीं दिलाएंगे कि हम तुम्हारी सच्चाई जान गए हैं, जो है वैसे ही रहने दो। भट्टार्क प्रवेश करके, राजा धीराज की जय हो। चक्र, दूराचारी कृतज्ञ, मैं तुम्हारा कलेजा फाड़ कर खाता हूँ। तेरी तो ऐसी की तैसी। क्यों? क्योंकि चक्र जो है वह राष्ट्र प्रेमी है और भट्टार्क वह क्या, राष्ट्रद्रोही है। उसके सच्चाई को चक्रपालित जान चुके हैं। भट्टार्क कहता, सावधान, मैं सहन नहीं कर सकता। तलवार पर हाथ रखता है।
स्कंद कहता है, भट्टार्क वह अभी बालक है। चक्र पालित और भट्टार्क सिर नीचे कर लेता है। स्कंद, चर गया है, तुम शीघ्र जाओ, देखो सामने शत्रु दिख पड़े। भट्टार्क चर के साथ प्रस्थान हो जाता है। स्कंद, चक्र, दुर्ग रक्षण सैनिक को लेकर तुम प्रतीक्षा करना, हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे, तुम सावधान। नेपथ्य में रणवाद्य होता है, सेना बढ़ती है, ऊपर से अस्त्र वर्षा होती है। घोर युद्ध के बाद खून भागते हैं। साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए शिखर पर अधिकार करना। नायक ऊपर देखते हुए, सम्राट आश्चर्य है, भागी हुई हुन सेना कुंभ के उस पार जाना चाहती है। क्या कहा? कुंभ के उस पार जाना चाहती है? नायक, कुछ मगध सेना भी है वहां है, परंतु वह तो उनका स्वागत कर रही है। स्कंद, विश्वासघात, नीच भट्टार। नायक तुरही बजाता है, सैनिक इकट्ठा होते हैं। स्कंद घबराहट में देखते हुए, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। नायक, क्या? स्कंद, नीच भट्टार्क ने बांध तोड़ दिया है। क्या होता है कि कुंभा को जब सैनिक पार करना चाहते हैं तो वह तो खून पार करके चले जाता है, और ये लोग पीछा करने के लिए जब कुंभ में उतरते हैं, नदी के किनारे से, कुंभा के किनारे से जाना चाहता है, तो भट्टार क्या करता है कि कुंभा को जल को छोड़ देता है, जिसमें से सब लोग बह जाते हैं और तहस नहस होकर बिखर जाते हैं। स्कंद, नीच भट्टार्क ने बांध तोड़ दिया है, कुंभा में जल वेग बढ़ गया है, शीघ्र चलो। सब उतरना चाहते हैं, कुंभा में अकस्मात जल बढ़ जाता है, सब बहते हुए दिखाई पड़ते हैं और अंधकार हो जाता है। तीसरा अंक यहीं समाप्त हो जाता है। अब चौथा अंक हम लोग यहाँ से देखेंगे। विजया, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, और क्योंकि एक ही घंटा का क्लास रिकॉर्ड होता है, इसलिए थोड़ा हम स्पीड पढ़ेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनंत देवी, क्यों इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनो भी तो। विजया, भट्टार्क मेरा है। भट्टार्क तो? विजया, उसे उस राह से दूसरों को हटाना होगा। विजया ऐसा क्यों कहती? क्योंकि विजया को लगने लगता कि अनंत देवी जो है भट्टार्क से प्रेम करने लगी है, जबकि ऐसा नहीं। अनंत देवी तो मात्र भट्टार्क का उपयोग कर रही है। अनंत देवी हंसती हुई, मूर्ख रमणी, तेरा भट्टार केवल मेरे लिए कार्य साधना का अस्त्र है और कुछ नहीं। वह पुरुगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है, समझी? विजया, प्रणय विश्वस्ता स्त्री अपनी राह को रोड़े विद्वानों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होता है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हरत सर्वस्व रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय के अनल शिखा से भी लहरदार होती है। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। अनंत, क्या इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू नहीं जानती किससे बात कर रही है। क्योंकि विजया को अब लगने लगा था कि हम जिसका साथ दे रहे हैं वह सही नहीं है। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं हमें, और हम जिससे प्रेम करते हैं वह भी मेरे क्या कहते हैं वह भी अब जो है मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि वह प्रेम किससे करने लगी हैं? वो उनको डर लगने लगा कि वह प्रेम अनंत देवी से करने लगी, इसलिए वह कहती हैं कि हमारा प्रेम आप मत छीनिए, वरना मैं बहुत दृढ़ हूँ, मैं आपको देख लूँगी। अनंत देवी, क्या इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू जानती नहीं किससे बात कर रही है? और जाती है। विजया, मैं कहीं की न रही, इधर भयानक पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र। अब जब हम अनजान लोगों की भूल और दुख पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं। क्षमा और उदारता वह सच्ची है जहाँ स्वार्थ का भी बलि है। पदच्युत नायक का प्रवेश, क्योंकि जो नायक वहां भट्टार्क से जुबान लड़ा रहा था उसे पद से हटा दिया गया था, वही नायक का पुनः प्रवेश होता। हमने आपको जब कहा कि सैनिक का प्रवेश होता है, उसको याद रखिए, वही नायक का यहाँ प्रवेश होता है। विजया, दूर रहो, मुझे सैनिक से घृणा है। नायक, क्यों सुंदरी? क्रूर, केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दम्भ दिखलाने के लिए एक अनियंत्रित हृदय के लोहे से खेल विडंबना है। किसकी रक्षा, किस दिन की सहायता के लिए तुम्हारे अस्त्र हैं?
नायक, साम्राज्य की रक्षा के लिए। विजया, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। नायक, रमणी, भूल हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उनमें घुसता है वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का कल्याण मार्ग उन्मुक्त है, द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा। यह जो है पूरी पंक्ति आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। विजया सिसकती हुई उसे अपने गलती का एहसास हो जाता। मैं अनाथ हूँ, मैं निसहाय हूँ। नायक बनावटी रूप उतारता है, मैं सर्वनाग हूँ, मैं सम्राट का अनुचर हूँ। विजय, क्या? अंतर्वेद विषयपति सर्वनाग? रामा का पति होता है या सर्वनाग? सर्वनाग, हाँ, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है। भट्टार्क की पिचासी लीला फल होना चाहती है। विजया, चलो, देश के प्रत्येक बच्चा, बूढ़ा और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ चलो। दोनों का प्रस्थान होता है। भट्टार का शिविर होता है। नर्तकी गाती हैं, क्या गाती हैं? भाषा निधि में लहरियां उठते तबाही, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी। कमला और देवकी का फिर से वहां प्रवेश होता है। देवकी, भट्टार्क, कहाँ है मेरा सर्वस्व? बता दे, नहीं तो आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भट्टार्क पहचान कर, कौन? मेरी माँ? कमला, तू कह सकता है मैं तुम्हारी माँ हूं, परंतु मुझे तुमको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गाड़ी जा रही हूं। भट्टार्क, राजमाता और मेरी माता दोनों एक साथ? देवकी, बात बता भट्टार्क, वह आर्यवर्त का रत्न कहाँ है? देश का बिना दाम का सेवक, वह जन साधारण के हृदय स्वामी कहाँ है? यह देवकी किनको खोज रही है? अपने पुत्र स्कंदगुप्त को। भट्टार्क कहता है, क्या कहूँ? कुंभा के क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान के गल जाने वाली वर्षा से पूछो कि वह कहाँ है। मैं नहीं जानती राजमाता, मैं नहीं जानता, मेरा स्कंद कहाँ है? देवकी, आह देवकी, गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण, उफ, मेरा प्राण, मेरा पुत्र, मेरा रत्न, मेरा कलेजे का टुकड़ा। ऐसे करते वह गिरती हैं और उसके शरीर से प्राण त्याग देती हैं, उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। कमला क्रोध से, अरे मूर्ख, तुम्हारी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उसके दर्प में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। भट्टार्क, माँ क्षमा करो, आज से मैंने शस्त्र त्याग किया, इस संघर्ष से अलग है, अब मैं इस संघर्ष से अलग हूँ, अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुंचाऊंगा, तलवार डाल देता है। कमला, तूने विलंब किया भट्टार्क। महादेवी एक दिन जिसके नाम पर पुरुगुप्त साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उष्ण अंत्योष्टि क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं। हे दुर्देव, कैसा दिन आ गया है। भट्टार्क ताली बजाता है, सैनिक आते हैं। महादेवी, अंत्योष्टि क्रिया यानी कि अंतिम संस्कार के लिए राज सम्मान से होनी चाहिए, चलो शीघ्रता करो। देवकी की सबको ऊंचे स्थान पर दोनों मिलकर रखते हैं। कश्मीर, न्यायिक अधिकार और मातृगुप्त। चर का प्रवेश। कुमार आमत्य की जय हो। कुमार आमत्य, मातृगुप्त, क्या समाचार है? सम्राट का पता लगा? चर, नहीं, पंचनुद हूनों के अधिकार में है, वे कश्मीर पर भी आक्रमण किया चाहते हैं। मातृगुप्त, जाओ, चर का प्रस्थान। तब तो सब गया, प्रवीर उदार हृदय स्कंद कहाँ है? तब कश्मीर थुस से विदा और अंत में मातृगुप्त कश्मीर छोड़ के चला आता है। प्रस्थान होता नगर पंथ का पथ धातुसेन और प्रख्यात कृति। प्रिय वत्स, आज तुम्हें आए 3 दिन हुए, क्या सिंघल का राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के समान तुच्छ प्रतीत होता है? धातुसेन, भारत, यह कथन यहाँ से आप याद रखिए, यह कथन पूछा जा सकता है। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण बंधु वसुंधरा इसके प्रेम पास में अवध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकिरण कर रहा है। वसुंधरा की हृदय भारत किस मूर्ख को प्यार नहीं है? तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने और इसके गंभीर और विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है। देखिए, सबसे ऊंचा श्रृंग यानी कि हिमालय या सबसे ऊंची पठार, तिब्बत की पठार इसके सिरहाने के पर है और इनके चरण समुद्र हिंद महासागर इनके चरणों को धोता है।
या कहकर सब चले जाते पथ में विजया और मातृगुप्त। विजया, नहीं कविवर, ऐसा नहीं है। मत को, तुम कौन? विजया। विजया, आश्चर्य और शोक का समय नहीं। विजया कहती है, आश्चर्य और शोक का समय नहीं, एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सानिध्य हो जाए। मातृगुप्त देखकर, वह लो चक्रपालित आ रहा है। चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित, भविष्यत के अनुचर, तुच्छ मनुष्य, केवल अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त, बंधु चक्रपालित। चक्र कौन? मातृगुप्त। भीम वर्मा सहसा प्रवेश करके, कहाँ है मेरा भाई, मेरे हृदय का बल, भुजाओं के तेज, वसुंधरा के श्रृंगार, वीरता का वर्णीय बंधु, मालव मुकुट आयध्य बंधु वर्मा। प्रख्यात कृति और श्रमण का प्रवेश। क्योंकि भीम वर्मा का भाई कौन था? बंधु वर्मा, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इसकी पति जयमाला, वह बाद में सती हो जाती हैं। प्रख्यात, सब पागल, लुट गए से अनाथ और आश्रयहीन, यही तो है। मातृगुप्त, तुम कौन? प्रख्यात, तुम ही मातृगुप्त हो ना? मातृगुप्त शंका से देखता, क्यों अहरी कुत्ते के समान सूंघते हुए यहाँ भी तुम? परंतु तुम तो देशद्रोही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संदेह मत करो मातृगुप्त, शेषव सहचर, तुम धातु सेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ। यह लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त पढ़कर, धन्य है सिंहल के युवराज श्रमण, सब जाते हैं कमल की कुटी। कमल की कुटी, कुटी मतलब कमला की कुटी, जो कमला है भट्टार की माँ, उसकी कुटिया है। विचित्र अवस्था में स्कंद गुप्त का प्रवेश। बौद्ध का निर्माण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती, यानी मन, दिमाग कहता है कि तू राजा है, और उत्तम में जैसे कोई कहता है कि खिलौना है। मेरे मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से तुच्छ है। प्रार्थना में झुकता है उन्माद भाव से। सर्वनाग का प्रवेश। सर्वनाग, छीन लिया, गोद से छीन लिया, सोने के लोभ से मेरे लाल सूल पर मांस की तरह सेंकने लगे, जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने में प्रस्तुत था। उन्हीं गुदड़ी के लाल को राक्षसों ने हुनों ने लूट कर लिया। उन्माद भाव से प्रस्थान। स्कंद, कौन? यह सर्वनाग है क्या? पगली रमा का प्रवेश स्कंद को देखकर, कौन? रामा आश्चर्य से, मैं रामा हूँ, हाँ, जिसकी संतान को उन्होंने पीस डाला। ठहर कर, मेरी संतान, देखते हुए, तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्यु को कपा दिया था, ठोकर मारकर सोई आक्रमण जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थी। वही स्कंद, रमणियों के रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का आश्रय, आर्यवर्त की छत्र छाया। नहीं, भ्रम हुआ, और यह कहकर प्रस्थान हो जाता। स्कंद बैठकर, आह, मैं वही स्कंद हूँ, अकेले निसहाय। कमला कुटीर खोलकर बाहर निकलती है। कमला, कौन कहता है कि तुम अकेले हो? समग्र संसार तुम्हारे साथ है। स्वानुभूति को जागृत करो। तो यदि तुम भविष्य के से इस डरते हो, तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारा प्रचंड और विश्वासपूर्ण प्रघात से विघ्न को सामने कोई शैल उठ खड़ा होगा, तो उसे विघ्न स्रोत को लौटा देगा। स्कंद, कौन तुम? भट्टार की जननी। नेपथ्य से कृंदन आता, बचाओ का शब्द। स्कंद, कौन? देवसेना का शब्द। मेरा खड़क किधर है? जाता है देवसेना पीछा करते हुए हुनों का प्रवेश। देवसेना, भाई भीम, मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए? हुन, कौन तुझे बचाता है? मैं देखता हूँ। पकड़ना चाहता देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या किया चाहती है। पर्णदत्त सहसा एक ओर से आकर हाथ से हुन का गर्दन, दूसरी ओर से देवसेना का छुरी पकड़ती है। पर्णदत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान। स्कंद का प्रवेश। स्कंद, कोई नहीं मिला, कहाँ से वह पुकार आई, मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। सच्चे मित्र बंधु वर्मा का धरोहर वह कमला, वह सुरक्षित है, घबराइए नहीं। कनिष्क के सपूत के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दी गई है। स्कंद, माँ, मेरी जननी,
तू भी नहीं रही? ओहो! वेदना से मिली विदाई। मूर्छित होता है, कमला उसे उठाकर कुटी में अपना ले आते हैं। मुद्गल पथ में 5वां अंक में मुद्गल है, पथ में यानी रास्ते में मुद्गल है। कहता है, राजा से रंग ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव से, कभी स्नेह से स्वलंबित मानव, कहीं छीन की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। जयमाला यह सुनकर बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त हुई, सती हो जाती है। क्या होता है? जयमाला सती हो जाती है और देवसेना को लेकर बूढ़ा पर्णदत्त देवकुलित का सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत करता है। चक्रपालित भीम वर्मा और मातृगुप्त राजधिराज की खोज रहे हैं। अनंत देवी पुरुगुप्त के साथ हूनों में संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि प्रकाशादित्य है। देखिएगा, पुरुगुप्त को कौन सी उपाधि इन्होंने ग्रहण किया है? तो प्रकाशादित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है, आदित्य में गर्मी नहीं। सिंहासन पर सिंह सोने का है, परंतु भारत के हुन चरणों में लौट रहा है, और भट्टारक मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखकर वह विजय आ रही है, मैं हट चलूं, उठकर जाना चाहता है। विजया, अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही न हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती है। मुद्गल, तुम कौन हो जी? विजया, क्या मुद्गल, क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य से बात न करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के गंभीर व्यवहारों का दलाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुद्गल। उसका नाम न लो। नौ सही, परंतु इतना तो बता सकोगे सम्राट स्कंदगुप्त कहाँ भेंट होगी, क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। मुद्गल, क्या तुम्हारा साम्राज्य से महाराज से भेंट करोगे? किस मुंह से? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते हैं कि विजया महादेवी होगी। विजया महादेवी कैसे होगी? क्योंकि वह पुरुगुप्त से भाई विजया महादेवी होगी। विजया जो है मन ही मन किससे प्रेम करने लगती है? पहले तो भट्टार से प्रेम करती है, फिर बाद में वह क्या होती है? स्कंदगुप्त से प्रेम करने लगती है। मुद्गल, तुम विश्वास के योग्य नहीं। और वह जाता है। विजया, उसने ठीक कहा, मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ के ठोकर लगते हैं। मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी, परंतु क्या यह सच परिवर्तन है? प्रस्थान भट्टार का प्रवेश। भट्टार, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो बूढ़े आमत्य ने कहा था। भट्टारक, सावधान, जिस काल भुजंगी राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। अनंत देवी एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि यहीं स्कंद भी है, चल उस महत का दर्शन तो कर लूं। कनिष्क सपूत के पास महादेवी की समाधि। अकेले पर्णदत्त टहलता है। पर्णदत्त, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती है। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर, तू रोटियों के लिए नहीं जीता, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप ही अपाद धर्म होगा। साक्षी रहना भगवान। एक नागरिक का प्रवेश। बाबा, कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? संकेत करता है। कौन? स्कंदगुप्त। पर्णदत्त कहता है, मेरी बेटी स्नान करने गई है, कुछ दे बाबा, कुछ दे दो। नागरिक कहता है, मुझे उसका गान बड़ा प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊँगा। और वह नागरिक चला जाता है। पर्णदत्त दांत पीसकर, नीच दुरात्मा, विलास का नागरिक की कीड़ा। देवसेना प्रवेश करके, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया। पर्णदत्त, अपना। देवसेना अन्न का सर्वस्वत्व है भूखों का, और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। देवसेना, बाबा क्षमा करो, आने दो, कोई तो देगा। पण, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों अनाथों, वीरों, बालकों का भार है बेटी। वे युद्ध में मारने जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंख से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना, बाबा महादेवी की समाधि स्वच्छ करते हुए आई हूँ। पर्ण का प्रस्थान होता, देवसेना गाती है, शून्य गगन में खोजता जिसे चंद्र निराशा, राका में रमनी, यह किसका मधुर प्रकाश। और उनका प्रस्थान होता, वेश बदलते हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश।
जननी, तुम्हारा पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेक कर फूल चढ़ाता है। देवसेना का प्रवेश। देवसेना पहचानते हुए, कौन? अरे भट्टार्क, जय हो। स्कंद, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना, हाँ, यहीं गाकर भीख मांगता हूँ और आर्य प्रणदत्त के साथ रहती हूँ। महादेवी की समाधि पुरस्कृत करती हूँ। स्कंद, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हूँ और हम तुम अब अकेले न होंगे। और साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ, वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उरीन होकर एकांतवास करूँगा। देवसेना, न होगा सम्राट, मैं दासी हूँ, मालव न देश के लिए उत्सर्ग किया, उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूँगा। सम्राट, देखो यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए। देवसेना, बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, क्षमा हो सम्राट, उसमें आप विजय का स्वप्न देखते थे। स्कंद, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। देवसेना, क्षमा सम्राट, क्षमा हो। इस हृदय में आह, कितनी ही पीड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया न वह जाएगा। पैर पर गिरती है। स्कंद आंसू पोंछते हुए, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कुमार जीवन व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना, है? स्कंद, यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरुगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना निश्वास लेकर, देवव्रत तुम्हारी जय हो। विजया का प्रवेश। स्कंद घूमकर, यह कौन? इंद्रजाल मंत्र। अरे विजया! विजया, हाँ मैं ही हूँ। स्कंद, तुम कैसे? विजया, मेरे पास अभी 2 रत्न गिरी छिपे हैं जिनसे सेना एकत्र करके तुम्हें सहज ही उन हूनों को परास्त कर सकता हूँ। स्कंद, विजया, तुमने मुझे क्या इतना लोभी समझ लिया है? मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर क्रांतिकृत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया, रहने दो यह थोथा ज्ञान। प्रियतम, यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। स्कंद के पैर पकड़ती है। स्कंद पैर छुड़ाकर, विजया पिशाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कुमार व्रत की प्रतिज्ञा की है। विजया, तो क्या मैं फिर से हार गई? क्योंकि विजया स्कंदगुप्त के मन ही मन प्रेम करने लगी थी और उससे शादी करके महादेवी बनने का स्वप्न देख रही थी। भट्टार का प्रवेश। निर्लज्ज, हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। कौन? भट्टार्क। हाँ, तेरा पति भट्टार्क। विजया का पति कौन है? भट्टार्क है। सिर नीचा करके अपराध हुआ, छुरी निकालकर आत्महत्या करती है। भट्टार्क, इसका शव को संस्कार करो। भट्टार्क, देव, मेरी भी लीला समाप्त। छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंद उसका हाथ पकड़ लेता है। स्कंद, तुम वीर हो, इस समय देश के वीरों की आवश्यकता है। तुम्हारी यह प्रायश्चित नहीं, रणभूमि में प्राण देकर जननी भूमि का उपकार करो। भट्टार्क, स्कंद के सामने घुटने टेककर जो आज्ञा होगी वही करूंगा। भूमि खोदते समय यह भयानक शब्द के साथ रत्नागिरी का प्रकट होना। भट्टार्क प्रश्न होकर पुकारना। स्कंदगुप्त आकर रत्नागिरी देखना। स्कंद, सम्राट, यह हमारा है, इसलिए देश का है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा। स्कंद, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है सपूत के पास। सपूत का एक भाग नागरिकों का आना, उन्हीं के वेश बदले हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालिक, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि। दूसरी ओर से वृद्ध प्रणदत्त के हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। नागरिक, अरे वह छोकरी आ गई, कुछ गा को तो सुने। देवसेना गाती है। देश की दुर्दशा निहारेगा, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे, न है कुछ अब दाव पर, आपको न हारेंगे। स्कंद भीड़ से निकलकर, मैं प्रस्तुत हूँ तात्पर्ण, आओ वत्स। सम्राट आलिंगन करता है, उत्साह के साथ पूजा की फूल बरसाती है। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, कमला, रामा सबका प्रकट होना, जयनाथ सबका प्रस्थान। रण क्षेत्र आता है।
सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टार, चक्रपालिक, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा इत्यादि सेना के साथ परिभ्रमण करते हैं। मातृगुप्त, वीरों की गान। हिमालय के आंगन में उस प्रथम किरणों को देख दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहचाना होकर हार। सब समवेत स्वर से जय राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। हुन सेना के साथ खिंगिल का आगमन। खिंगिल कहता है, बच गया था भाग्य से घोर युद्ध। खिंगिल घायल होकर बंदी होता। सम्राट को बचाने में वृद्ध पर्णदत्त की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है। बंदी वेश में पुरुगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश। अनंत देवी, मुझे क्षमा करो सम्राट स्कंद,